अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके एक दिन आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हो सकते हैं, तो आप लोग बोलोगे भाई 1 करोड़ रुपए या तो बिज़नेस वाले कमा सकते हैं या फिर लॉटरी वाले। लेकिन सच ये है कि इंडिया में लगभग हज़ारों लोग ना तो सेलिब्रिटी है, ना बिज़नेसमैन है, ना उनकी कोई लॉटरी लगी है। फिर भी उनके पास करोड़ों रुपए है और उन्होंने एक ही दिन में 1 करोड़ रुपए नहीं कमाए, उन्होंने हर महीने थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट किया। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई फेक फ़ॉर्मूला नहीं दूँगा और ना ही बोलूँगा कि आप अपने ₹500 लगाकर 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। ऐसा होता नहीं है और ना हो सकता है कि ₹500 से कोई करोड़पति बन सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। और जो ऐसा बोल रहा है कि ₹500 लगाइए वो करोड़पति बन जाइए, वो वीडियो ही फेक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा कि सिप कैसे काम करती है, उसमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और सिप होता क्या है आखिर में, सिप होता क्या है कि हम सिक्के से और सिप से करोड़ रुपए कैसे बनते हैं, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपने एक भी पार्ट मिस कर दिया तो आप अपने करोड़पति बनने के सफ़र में पीछे रह जाओगे। तो वीडियो को स्किप मत करना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक डाउट क्लियर करता हूँ जो हर किसी के माइंड में रहता है। सोशल मीडिया पर या फिर यूट्यूब पर आपने कुछ ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जिनमें बोला जा रहा है कि ₹500 आप अपने इन्वेस्ट करो फिर आप करोड़पति बन जाओगे वो भी बस 1 दिन में या फिर 1 ही महीने में। तो वैसे वीडियो देखना बंद करो क्योंकि जो सिप में जो करोड़ों रुपए बनते हैं ना, वो आपकी कंसिस्टेंसी से बनते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट से बनते हैं और आप मंथली आप कैसे उससे डेडिकेटेड काम कर रहे हो, उससे बनता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि सिप क्या है? आखिर सिप होता क्या है? तो सिप देखो पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ सिप को इन्वेस्टमेंट नहीं है। सिप सिर्फ़ एक इन्वेस्ट करने का तरीका है जिससे कि आप हर महीने या फिर हर साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो उसकी सहायता से। किसकी सहायता से? सिप की सहायता से। सिप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस सिप की सहायता से आप म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्ट कर सकते हो, उसे ही सिप कहते हैं, समझ गए? अब चलो मैं आपको इस सिप को है ना एक स्टोरी की सहायता से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा कि आप अपने जो भी आपके पास जो भी अमाउंट है, उसे आप मंथली इन्वेस्ट करके कैसे करोड़पति बन सकते हो। सच है, फेक नहीं है। तो मान लो कि एक लड़का है, उसका नाम राहुल है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम असम है। राहुल है ना वो 25 की एज में सिप स्टार्ट कर देता है, मतलब कि इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। और साथ ही उसका दोस्त असम वो सोचता है अभी एन्जॉय कर लेता हूँ, बाद में कर लूँगा सिप वगैरह, इन्वेस्ट वगैरह। और जो असम था वो करीब से करीब 10 साल बाद इन्वेस्ट करने की सोचता है और वो 10 साल बाद इन्वेस्ट करता है। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया था, लेकिन क्या हुआ कि जो 10 साल के बाद उसने इन्वेस्ट किया, 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया उसने, है ना? और जो पिछले जो राहुल था वो 20 साल से इन्वेस्ट करता आ रहा है। तो अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? अमाउंट तो दोनों का सेम था। मान लो कि उसने लाख रुपए इन्वेस्ट किए राहुल ने और लाख रुपए असम ने इन्वेस्ट किए। लेकिन असम ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 10 साल के लिए। और जो राहुल था उसने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया? 20 साल के लिए। मतलब 20 साल मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा वो असम से भी ज़्यादा होगा। मतलब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि जो सिर्फ़ इन्वेस्टमेंट होता है, जो म्यूचुअल फंड के द्वारा आप इन्वेस्ट करते हो, उसमें एक चीज़ मायने रखती है, वो आपका समय, आपका टाइम। आप जितनी टाइम को वैल्यू दोगे ना अपनी, उतना ही आपके इन्वेस्ट आपका जो प्रॉफ़िट होगा ज़्यादा होगा। समझ गए? मतलब आपको अपने टाइम की कदर करनी है। इस जो शिप होता है ना, इस शिप के अंदर आपको टाइम ही चाहिए। जो टाइम ही मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिससे कि आप अपना प्रॉफ़िट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हो। टाइम को मत जाने दो। अब बात आती है कि आप अपने पहले 1 करोड़ रुपए कैसे बनाते हो शिप की मदद से? तो देखो आपका पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हमको 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे? देखो भाई, वो फिक्स नहीं होता, वो आपकी टाइम पे होता है। मतलब आप कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कितने टाइम से इन्वेस्ट करते आ रहे हो, जो शिप है ना उसके अंदर कितने टाइम से, कितनी मंथली मतलब कितना-कितना आप पेमेंट देते आ रहे हो, वो उस पे डिपेंड होता है। ना कि ऐसे नहीं कि मैं बोलूँ कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, 2 साल बाद 6 करोड़ रुपए, ऐसा नहीं होता। हर की टाइम होता है। क्योंकि फ्यूचर का आपको पहले पता नहीं होता, मेरे को भी पहले नहीं पता होता कि फ्यूचर में ये जो मार्केट है हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिप की मदद से म्यूचुअल फंड में, उसमें डाउन आएगा या अप आएगा। मान लो कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जिससे कि आपको अंदाज़ा लग जाए कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं और कितने का प्रॉफ़िट होता है। मान लो कोई इंसान है वो 25 से 30 साल के लिए मंथली इन्वेस्ट करता है सिप के द्वारा 5 से 10,000 रुपए। ज़्यादा नहीं है, 5 से 10,000 रुपए वो मंथली देता है सिप के द्वारा म्यूचुअल फंड को, ओके? तो अब उसे 1 करोड़ रुपए पहुँचने के लिए कितना टाइम चाहिए, वो उसकी डेडिकेटेड मेहनत पे डिपेंड है। मतलब मंथली वो रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा है या फिर नहीं। मंथली अगर रेगुलर इन्वेस्ट कर रहा है, उसने उसने सोच लिया कि मुझे इतने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो उसने जो टाइम सोचा है ना, 5 साल का, 10 साल का, 25 साल का, वो जितना अमाउंट होता है, उस अमाउंट के अकॉर्डिंग जितना 1 करोड़ रुपए बनता है ना कि
10 साल में बनेंगे, 15 साल में बनेंगे, तो उतने साल में वो 1 करोड़ रुपए को टच कर सकता है। अब बात आती है जो लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा कि लोग क्या-क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे कि वो अपनी 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुँच पाते। वो हर मंथ वो मतलब मंथली इन्वेस्ट करते भी हैं, फिर भी नहीं 1 करोड़ टच कर पाते। क्यों नहीं टच कर पाते? इसकी भी मैं आपको एक मिस्टेक बताता हूँ। अब देखो ध्यान से सुनना, यूट्यूब पे वीडियोज़ डलती है रोज़, ठीक है? मान लो कि आपने सिप में इन्वेस्ट कर दिया किसी म्यूचुअल फंड में, ओके? अब उसका मार्केट गिर गया। मान लो आपने जिसमें इन्वेस्ट किया उसका मार्केट गिर गया। फिर आप यूट्यूब पे देखो कि अरे यार! इसका तो मार्केट गिर गया, मेरे पैसे तो गए। फिर आप यूट्यूब पे देखो कि मतलब इसका तो मार्केट शिप का तो मार्केट गिर गया, अब मैं क्या करूँ? तो कोई बोलेगा कि शिप तो बेकार है, एफडी में इन्वेस्ट करो। तो आप क्या करोगे? वो जो कुछ बचे कुछ ही अमाउंट है, उसको आप उससे वहाँ से निकालोगे, एफडी में इन्वेस्ट कर दोगे। और किसी दिन एफडी भी गिर गया, तो आप बोलोगे यार यूट्यूब पे सर्च करूँगा यार एफडी भी मेरा लॉस करा रहा है। फिर एफडी से वापस निकालोगे, वापस शिप में डालोगे क्योंकि शिप का मार्केट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गिरा ही रहता है, कभी तो कभी ऊपर आता है ना, तो फिर आप एफडी से वापस निकालोगे, वापस शिप में डालोगे, तो वो बिल्कुल गलत है। उससे आपके अमाउंट में जितना शिप गिरा था नीचे, उससे लॉस हुआ ना, उसका 4 से 5 गुना से ज़्यादा आपका लॉस होगा इधर-उधर पैसे करने में, समझ गए? तो किसी भी यूट्यूब वीडियो को देख के ये डिसीजन मत लीजिए कि मेरे को इसमें इन्वेस्ट करना है। वो आपके अमाउंट पे और आपने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया वो उस पे डिपेंड होता है कि आपको सिप में इन्वेस्ट करना है या फिर आपको एफडी में इन्वेस्ट करना है, समझ गए? मतलब किसी की दूसरों की वीडियो देखकर खुद डिसीजन मत लीजिए क्योंकि खुद का ऑप्शन बेटर होता है। आप अपने लिए ऑप्शन देखिए कि मेरे लिए कौन-सा ऑप्शन बेटर है, सिप बेटर है और अगर सिप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मंथली के मंथली तो मार्केट गिरे या ना गिरे, उससे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को हर मंथली इन्वेस्ट करना है, करना है। इसे कहते हैं डेडिकेशन मतलब किसी काम के लिए आप प्रॉपर मतलब आप उसमें डाउनफॉल आ रहा है, अपफॉल आ रहा है, उसको आपको कुछ मतलब नहीं है। डाउनफॉल आए तो आए, आपको मंथली इन्वेस्ट करना है, करना है। बस बात खत्म। ठीक है? आप अपनी 25 से 30 साल आप मुझसे सोच लो कि मेरे को इतने साल के लिए 5 से 5 या 10 या 15 इतने साल के लिए मुझे डेडिकेशन मोटे एकदम रेगुलर मंथली इन्वेस्ट करना है। कितने रुपए करना है वो आप कन्फर्म कर लीजिए। आप 1 दिन के लिए पूरा दिन ले लीजिए। मान लो कि आपको कल से सिर्फ स्टार्ट करनी है म्यूचुअल फंड के द्वारा, ओके? तो आप आज पूरे दिन बैठ कर सोचिए कि मेरे को कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, कितने दिन के लिए करने हैं और मैं कितने दिन कर सकता हूँ, समझ गए? तो आप पहले इनकी लिस्ट बना लीजिए। आज आपके पास पूरा दिन है, आराम से सोचिए कि आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करने हैं, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सब प्लानिंग करिए मतलब और आप अपनी डायरी बना लीजिए, समझ गए? उसमें लिख लो कि आपको कितने क्या-क्या इन्वेस्ट करने हैं वो आप लिख लीजिए। फिर लास्ट में लिखिए कि आपको 20 से जितने टाइम आप ले रहे हो, मान लो आप 10 साल ले रहे हो, ठीक है? तो 10 साल बाद में आपको क्या-क्या अचीव करना है वो भी लिखो। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉफ़िट मिलेगा ना आपको। कुछ तो मिलेगा तो उससे आप क्या-क्या अचीव करना चाहते हो, वो भी उस डायरी के अंदर लिखो लिस्ट बाय लिस्ट। तब आप अपनी कंसिस्टेंसी के साथ, डेडिकेशन के साथ, अपनी मेहनत के साथ मंथली इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ बहुत बेटर ऑप्शन है अगर आप उसको सही से यूज़ करना जानते हो तो। और अब आप सोच रहे हो कि भाई यार 10 से 15 साल तो बहुत ज़्यादा हो गए, उतने साल में तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरे 1 करोड़ रुपए तो नहीं बन पाएँगे। तो भाई उसके लिए आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आपकी जितनी इन्वेस्ट ज़्यादा होगी ना, मान लो आपने मंथली 5 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर तो आपको बहुत साल लगेंगे मतलब 15-20 साल तो नॉर्मली लेके चलो आप, समझ गए? और अगर आपने अपनी मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो सिर्फ़ इन्वेस्ट पे फ़ोकस मत करो, मतलब इन्वेस्ट पे फ़ोकस करना काफ़ी नहीं है, उससे आपके 1 करोड़ रुपए नहीं बनेंगे। आप अपनी जो इनकम है, आपकी जो सैलरी है, आप जहाँ वर्क करते हो, जहाँ काम करते हो, जहाँ जॉब करते हो, वहाँ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी निकालने की कोशिश करो, समझ गए? मतलब आपकी जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतना ही ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा। ये बात अपने माइंड में ठान लो और आपको ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी। छोड़ना नहीं है, हर इन्वेस्टमेंट से हर जो मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो आप सिप के ज़रिए, उससे सीखो कि मेरे को नेक्स्ट बार कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी नहीं करनी, कितनी कम करनी है, कितनी ज़्यादा करनी है, मार्केट कब क्रैश हो रहा है, कब क्रैश नहीं हो रहा है। इसकी वीडियोज़ आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी यूट्यूब पे, पर ये मत देखना कि सिप बेटर है या एफडी। ये पहले बता देता हूँ कि ऑलवेज़ मुझे लगता है अगर आपको मान लो कि आपको लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करना है ना तो सिप बेटर रहेगी। क्योंकि सिप के अंदर लंबे टाइम तक आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, रिटर्न ज़्यादा मिलता है। और एफडी के अंदर एफडी भी आपने नाम सुना होगा कि मैं तो एफडी करा लेता हूँ। एफडी के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट करते हो आप इन्वेस्ट मान लो आपने ना एफडी में इन्वेस्ट की, तो उसका पहले इंटरेस्ट कन्फर्म हो जाता है कि आपको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन
जो सिप होता है म्यूचुअल फंड, उसके अंदर कोई फिक्स नहीं होता, उसके अंदर आप कितने भी पैसे बना सकते हो, कितने भी, बस आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस मत करो, अपनी जो सैलरी अपनी इनकम आ रही है मंथली, उसको भी बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि आप उसको बढ़ाओगे तो उससे ज़्यादा इन्वेस्ट आप सिप में करोगे, मतलब सिप की इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी ना, क्योंकि आपकी इनकम भी बढ़ी है। तो वैसे ही बढ़ते बढ़ते आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको 1 करोड़ रुपए टच करने में। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो के लास्ट में आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने टाइम की कदर करो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी कदर करो, और सबसे ज़्यादा कदर करो आपकी इनकम, आपकी मंथली इनकम कितनी हो रही है, उस पे भी आपको पूरा डिसिप्लिन वर्क करना है कि यार को मेरी मंथली इनकम है, उसको भी इंक्रीज़ करना है। वो इंक्रीज़ होगी तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज़ होगी, और वो इंक्रीज़ होगी तो आपके पास टाइम भी ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा टाइम होगा तो ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा तो आपके पास ज़्यादा अमाउंट होगा। उससे आप अपनी 1 करोड़ रुपए टच कर सकते हो। तो बिना किसी तरह की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके बताना आप भी सिप में स्टार्ट कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, या फिर करना चाहते हो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है जो सिप में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको भी ये वीडियो शेयर करना है। फिर से बोल रहा हूँ, बाय।